हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम रेशमा है। मैं पटना शहर से हूँ। पति की मौत के बाद मैं अकेले घर पर रहती थी। 30 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई थी। 30 साल की विधवा होते हुए मैंने अपने बदन को काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई में चाय बना रही थी और हल्की बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी तल दिए। उसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। चाय पीने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और टीवी की आवाज़ तेज़ कर दी। मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने ब्लू रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कुरियर वाला खड़ा था। 20 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा, कुरियर है रेशमा के नाम से। मुझको याद आया कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैं बोली, मेरा नाम रेशमा है। लड़के ने साइन करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे और मैंने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने 1100 रुपये दिए तो लड़के ने 200 वापस कर दिए। बोला, 200 डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के ज़माने में भी ईमानदारी में से सच कहा। दोस्तों, मैंने वो 200 रुपये उसे वापस दे दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी भी लग गए हो, अंदर आ जाओ। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई पानी लेने चली गई। मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकने तो लड़के की नज़र मेरे उभार पर जा टकराई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। पानी पीते पीते वह लड़का नज़र बचाकर मेरे उभार को देख रहा था कि अचानक उसके छींक दिया। मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज़ हो रही है। तुम चाहो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी भीग गए हैं। चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया और दरवाज़ा बंद करके लाइट जलाई। वहाँ मेरे नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज़ निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने मेरी ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर मेरी दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। मैंने उसको लाल रंग का कुर्ता दिया और बोली, ये लो, इसे पहन लो। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज़ सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। मैं रसोई घर में चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, जगदीश। उसने मुझसे पूछा, और कौन कौन रहता है आपके घर में? मैंने बोला, सिर्फ मैं और मेरे आपके पति। मैं बोली, उनकी मौत हो गई। माफ़ करना, पर कैसे? मैं बोली, वह एक एक्सीडेंट में। ये बताते हुए मेरी आंखें नम हो गईं। जगदीश ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया। उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 2 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। हम दोनों की बातें करते करते 1 घंटा हो गया था। मैं जगदीश को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। जगदीश बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई में चली गई। अब मैं नहाने के लिए तैयारी कर रही थी। जगदीश उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा ही रही थी कि तभी वापस बेडरूम में आ गई। जगदीश हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसी लगी शादी की एल्बम? जगदीश बोला, बहुत सुंदर। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। बोला, अभी भी आप कुछ कम नहीं हैं। यह सुनकर मैं एक खास अदा में मुस्कुरा दी और नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज़ दी कि मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। जगदीश ने मुझे तौलिया दे दिया। मैं नहाकर बाहर आई। मैंने पीले रंग का लहंगा और पीले रंग की चोली पहनी हुई थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। जगदीश मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी और मैं अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। जगदीश के मन में आया कि वह किसी तरह उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने जगदीश की तरफ देखा और उससे जगदीश घबरा गया और अपनी चोर नज़रों से टीवी पर लगा दिया। और कुछ देर बाद मैं जगदीश के पास आकर बैठ गई
और उससे बात करने लगी। बीच बीच में जगदीश का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। इससे जगदीश की हिम्मत बढ़ गई और अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 2 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी और हम दोनों खाना खाने लगे। जगदीश ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक? माँ तो कई बार ज़िद करती हैं शादी के लिए, पर मैं टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। कोई पसंद आएगी तो कर लूँगा। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज़ गर्मा गर्म चाय और बिल्कुल आप जैसे पकौड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 7 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। जगदीश बोला, तो क्या हुआ? मैं बोली, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? अरे शादी मुझे करना है या मम्मी पापा को? तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 4 बज चुके थे। तभी जगदीश का फ़ोन आया। उसकी मम्मी ने फ़ोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई में चला गया। मैंने दीवार से कान लगाए जगदीश की बातें सुन रही थी। जगदीश ने भाप लिया था कि मैं पास हूँ। तभी जगदीश बोला, नहीं मम्मी, अब भी लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। ये सुनकर मैं शर्मा गई और नज़रें बचाकर जगदीश को देखने लगी। इसके बाद जगदीश ने फ़ोन काट दिया और मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। जगदीश ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। मैंने जगदीश को रोका। मैं बोली, अगर बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाओ। जगदीश का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैं बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। वो बोला, नहीं, मैं वहाँ सो जाऊँगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि ये घर तो तुम्हारा है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। मेरे मुंह से निकल गया। ये सुनकर जगदीश ने मुझे गले लगा लिया और मेरे गालों पर एक ज़ोरदार किस जड़ दिया। उसने मेरी छाती से दुपट्टा अलग किया। मैं भी पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और हम दोनों एक दूसरे में समा गए। अपना सब कुछ जगदीश को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन निभाने वाले थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।